मैंने कुछ दिन पहले एक स्लीपर बाय किया था और उसके ऊपर जो पट्टी लगी हुई थी वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लेकिन स्लीपर की क्वालिटी और वो इतना सॉफ्ट था कि मेरा दिल नहीं किया कि मैं इसको ज़ाया करूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे मेरे पास जो ये जो बीड्स रखे होते हैं, जो मैंने काफ़ी टाइम से कलेक्ट करके अपनी कलेक्शन में इनको ऐड किया है, तो क्यों ना मैं इससे कुछ डिज़ाइनिंग करूं। बटन्स वगैरह तो मैं बनाती रहती हूँ, टेसल्स भी, लेकिन ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। तो मेरे पास कुछ माला थी जिनके अंदर रियल पर्ल्स इस टाइप की चीज़ें भी थीं, कुछ स्टोन्स और कुछ बीड्स और कुछ मदर पर्ल्स रखे हुए थे। तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने शुरू से इसको नहीं दिखाया। लेकिन बस इस तरह से मैंने एक पहले डिज़ाइन कर लिया, उसमें कुछ मैंने सी शेल्स ऐड किए हैं और कुछ पर्ल्स, कुछ ड्रॉप शेप के पर्ल्स ऐड किए हैं, कुछ सरोस्की स्टोन्स। और ये सब चीज़ें ऐसे नहीं है कि मार्केट से मिल भी जाती हैं, लेकिन अगर आपका क्रिएटिव माइंड हो तो आप कुछ ज्वेलरी में से भी ऐसी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने की हैं कि जहाँ पे मुझे कुछ अच्छा ब्रेसलेट मिला, कोई माला मिली जो वैसे काम में नहीं आनी थी, लेकिन मैंने उसको खोल के अपने इस जो मटेरियल वाला बॉक्स है इसमें रख दिया। जब आप एक साथ काफ़ी चीज़ें रखी देखते हैं तो आपको आइडियाज़ भी आ जाते हैं कि इसके बाद एक चीज़ ऐसे लग सकती है, और ये बहुत ईज़िली हो जाता है। मैंने कभी भी कोई काम पहले बहुत ज़्यादा सोच के नहीं किया कि मैं इसके बाद ये चीज़ पूरी करूँगी, डिज़ाइन करूँगी या उसका पेपर बनाऊँगी। कुछ लोग इस तरीके से भी कर लेते हैं, हर एक का अपना-अपना एक तरीका है। लेकिन मैंने कभी भी कोई चीज़ शुरू करनी हो तो मैं बस उसको स्टार्ट कर देती हूँ और उसके बाद वो खुद ब खुद एक के बाद एक चीज़ ऐड करके उसका लुक आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये काम प्रैक्टिस से होता है। अगर आपके हाथ में हुनर है और थोड़ी आप प्रैक्टिस में हैं, तो आप कोई भी चीज़ ईज़िली डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें भी बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है कि कोई चीज़ अच्छी नहीं बनती, तो थोड़ा-सा बनाने के बाद आप उसमें थोड़ा-सा चेंजेज़ ले आएँ। लेकिन ये है कि पहले मैंने जैसे एक डिज़ाइन करके स्लीपर तो उसको रख दिया, फिर 2 दिन तक मैंने उसको देखा कि इसमें कोई चीज़ बुरी तो नहीं लग रही। जब मुझे लगा कि ठीक बना है, तो फिर मैंने सेम मटेरियल जो पहले वाले में यूज़ किया था, तो दूसरे स्लीपर के लिए भी वो निकाल के रख लिया और दूसरे जो पहले बनाया था उसको सामने रखा और देख-देख के थोड़ा बहुत डिज़ाइन में 19-20 हो सकता है कि कोई बीड्स कम ज़्यादा हो, लेकिन ओवरऑल लुक में वो इस तरह से नहीं लगेगा। अब इसमें मैंने एक नलकी यूज़ की है, ये भी एक ब्रेसलेट था, उसके अंदर से ये मेटल की निकली थी। तो ये मुझे इतनी स्टाइलिश लगी कि कभी शर्ट्स के ऊपर बारीक सा कुछ डिज़ाइन करना हो, तो उसमें आपने ये 2 नलकियाँ लगाई, बीच में सरोस्की स्टोन, तो ये बहुत प्यारा लगता है और ये बिल्कुल यूनिक चीज़ है। मार्केट में बाज़ दफ़ा आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। तो घर बैठे कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी बनाएँ, कुछ भी क्रिएट करें। उसके बाद जब आप उस चीज़ को देखते हैं तो आपको इतनी खुशी और सैटिस्फैक्शन महसूस होती है कि मैंने ये खुद से डिज़ाइन किया है, और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी बहुत कम होता है घर पे कोई ना कोई चीज़ डिज़ाइन करने से। मैं बार-बार ये वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। वैसे तो काम मेरा बहुत बिज़ी है ड्रेस डिज़ाइनिंग का, लेकिन साथ-साथ मैं खुद भी प्रैक्टिस में हूँ क्योंकि मुझे ये बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं कोई चीज़ इस तरह से बनाती हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छा गुज़रता है कि मैंने कुछ डिफरेंट क्रिएट किया है आज। और बिल्कुल बेसिक सा मटेरियल मेरे पास होता है और मैंने आहिस्ता-आहिस्ता करके जब अपना काम ग्रो किया तो उसके साथ-साथ मैं मटेरियल और इस टाइप की चीज़ें, टूल्स वग़ैरह ऑर्डर करती रही। अक्सर लोग कमेंट बॉक्स में और या डीएम करके पूछते हैं कि आपने मटेरियल कहाँ से लिया है, ये सब चीज़ें। तो जब भी आपने कोई काम करना हो, आप सबसे पहले ये देखें कि आपके पास घर पे क्या रखा हुआ है या सबसे मुनासिब कीमत में क्या चीज़ आ सकती है। सबके पास घर में कोई ना कोई चीज़ होती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खुदा हाफ़िज़।